आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ज़रूरी आदेश दिए हुए हैं। समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें बहुत कुछ निर्णायक फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए और अमृत सरोवर को लेकर के, ग्राम चौपाल को लेकर के और भी बहुत कुछ जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी आपको। ख़ास तौर पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बात कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो जो भी मतलब कि घोषणाएं की गई हैं या उनके बारे में फैसले लिए गए हैं वो सब वीडियो में आपको पता चलेगा। गांव के संतुलित विकास से ही गांव में शहरों की ओर पलायन रुकेगा। केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम उत्थान से ही देश का उत्थान संभव है। देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है। हम सबको मिलकर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। श्री मौर्य आज योजना भवन लखनऊ में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी के साथ आयोजित विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे और ये मतलब कि कल की ही अपडेट है, ठीक है। और उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव के विकास का मास्टर प्लान बनाएं। प्रत्येक ब्लॉक की चयनित 10 पिछड़ी ग्राम पंचायत विकास कार्यों पर विशेष रूप से फोकस करें, उन्हें मुख्य धारा में लाएं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह अंशात्मक जिलों व आकांक्षात्मक विकास खंडों में विशेष रूप से फोकस करके उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, उस तरीके से यह कार्य भी करना है। जिन ग्राम पंचायतों में अपेक्षाकृत विकास कम हो पाया है वहाँ विभिन्न पैरामीटर्स पर अध्ययन, भ्रमण व विचार विमर्श कर ठोस प्रभावी रणनीति बनाकर विकास कार्य कराए जाएं। यहाँ की कई योजनाओं में विकास विभाग के अमले ने मिलकर प्रदेश व देश में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी के साथ साथ कहा गया कि अमृत सरोवर के निर्माण व ग्राम चौपाल के आयोजन की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने कहा गांव गरीब की विकास की योजना समाज के अंतिम छोर पर पहुंचाई जाए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। अधिकारी नवाचार करके नए आदर्श स्थापित करें। कहा कि ग्राम चौपाल में बहुत ही सार्थक परिणाम हासिल हो रहे हैं। ग्राम चौपालों से एक दिन पूर्व गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। ग्राम चौपाल व सफाई अभियान में जिले के अधिकारी औचक रूप से पहुंचेंगे। कहा कि अमृत सरोवर व अमृत वाटिकाओं को ऐसे संवारें कि वह इतिहास बने। निर्देश दिया योजनाओं व लाभार्थियों को सूची पंचायतों के साथ स्थायी भवनों में लिखाई जाए। कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य गांव के विकास से ही संभव होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूरगामी परिणाम हासिल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ साथ विकसित भारत बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका में रहेगा। क्षेत्र पंचायत से मनरेगा में कार्य नियमावली के तहत जरूर कराए जाएं। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में महिला मेट का चयन किया गया है। गांव के संतुलित विकास में ही गांव के शहरों की ओर पलायन रुकेगा। कहा कि गरीब, नौजवान, महिलाएं व किसानों की सेवा में समर्पित होकर कार्य करना है। ग्राम चौपाल की सफलता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड में 2 ग्राम पंचायतों में यानी कि ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। उन्हें जोर देते हुए ग्राम चौपालों से एक दिन पूर्व वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। ग्राम चौपाल का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए और ग्राम चौपाल के रोस्टर की जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराकर उन्हें चौपाल में आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन एक बार किया जा चुका है और अब दोबारा भी शुरुआत हो गई है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया स्वच्छता अभियान, ग्राम चौपाल के आयोजन, अमृत सरोवर के निर्माण व रख रखाव करने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों आदि को सम्मानित करें। तो आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे अमृत सरोवर का निर्माण जहाँ पर हो चुका है वहाँ रख रखाव करने के लिए उसका एक महिला का नियुक्त किया जाएगा। जिसे अमृत सरोवर सखी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। अब बहुत ही जल्द अमृत सरोवर सखी रखी जाएंगी, महिला नियुक्त की जाएगी, ठीक है। और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा अधिकारियों द्वारा।
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को निर्देश दिया गया कि सीडीओ महीने में कम से कम एक बार विकास खंड अधिकारियों व ब्लॉक प्रमुखों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें। एक ब्लॉक में 3 साल से अधिक समय तक रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी का ब्लॉक बदला जाए और 1 साल तक एक ही क्लस्टर में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी का क्लस्टर बदला जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर अमृत वाटिकाओं की इस तरह से सजाया संवारा जाए, सुरक्षित व संरक्षित रखा जाए कि ऐतिहासिक धरोहर बन जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हो। देख सकते हैं यहाँ पर बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कतिपय ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं। आवास योजना में पहले लाभार्थी को पात्र दिखाया गया, बाद में अपात्र दिखाकर कहा गया कि ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लें, स्वयं जांच करें, बिना किसी तथ्यपूर्ण कारण के पात्र को अपात्र और या अपात्र को पात्र न बनाया जाए। लाभार्थियों की पात्रता सूची सार्वजनिक रखी जाए। उन्होंने मंडलों में स्थापित संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय में स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा, गरीब कल्याण की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या लापरवाही किसी दशा में नहीं क्षमा योग्य होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार तो बोलती है लेकिन होता कहाँ है। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी के देश में समूह की 2 करोड़ दीदियों को लखपति के विजन को मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। इस दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की आमदनी बढ़ने से पूरे परिवार में समृद्धि आएगी। टेक होम राशन प्लांट को सोलर प्लांट में ऊर्जीकृत करने हेतु संबंधित को प्रस्ताव देने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, टेक होम राशन प्लांट को सोलर प्लांट में बदलने के इस योजना में भारी अनुदान दिया जा रहा है। कहा कि समूह के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करी जाए और उनकी मार्केटिंग के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा, गांव की श्रम शक्ति खोखली न होने पाए, इसमें हमें ध्यान देना है। ग्रामीणों को मेहनत करने व अपनी प्रगति के लिए प्रेरित करते रहे हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों व समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया और कहा कि सरकार गांव व गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ और जानकारियां देना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सब आपके काम की ही हैं। ठीक है, कोई ग्रामीण इलाकों से संबंधित है, किसी किसान से संबंधित, कोई महिला से और स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए जो जरूरी है वही चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और मनरेगा से गांव में जल जमाव की समस्या को समाप्त करने व गांव के आंतरिक गलियों को मनरेगा से बनाए जाने के निर्देश दिए। ठीक है, जहां पर गली खराब है, जहां का रास्ता खराब है, उसको बनाने का आदेश दिया गया है। आने वाली समस्या के प्रकरणों को बैंकर्स की हाई लेवल बैठक में रखा जाएगा। इन्होंने कहा, मनरेगा में महिला श्रमिकों की सहभागिता इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक 45% है। मनरेगा में भुगतान इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिकतम 93% है। सोशल ऑडिट का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने विभाग की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। बैठक में राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अधिकारी और जिले के समस्त विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विकास खंड अधिकारी सभी मौजूद रहे हैं। आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदी को बता देना चाहेंगे कि अमृत सरोवर ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में बन चुके हैं। बहुत ही कम ऐसी ग्राम पंचायत होंगे जहां अमृत सरोवर अभी नहीं बने होंगे। हमारे इधर भी सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर फाइनली बन चुके हैं। और आपके यहाँ बने हैं नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वैसे लेकिन यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि अमृत सरोवर की रखरखाव के लिए नियुक्ति करने के लिए बहुत ही जल्द इसमें नियुक्ति मिलेगी महिलाओं को। और अमृत सरोवर सखी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है एंड स्क्रीन में वीडियो दे देंगे, जा करके चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें।